हेलो माय डियर फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एसके सर यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने आप लोगों को बता दिए थे कि जय हिंद बैच के माध्यम से आप लोगों को 10th क्लास का ऑल सब्जेक्ट बिल्कुल फ्री में तैयारी कराया जाएगा। और इससे अगले वीडियो में हम आप लोगों को बता दिए थे कि 10th का मैथ का सिलेबस क्या है, कौन कौन सा चैप्टर से ज्यादा नंबर पूछा जाता है और कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक आज उसी प्रकार हम लोग साइंस का फुल सिलेबस के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि साइंस में कौन कौन सा बुक पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट के बारे में हम लोग आप लोग चर्चा करेंगे। आज लोग अगला वीडियो में हमने मैथ का चर्चा कर दिए थे। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग साइंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साइंस में आप लोगों को पूछा जाएगा 160 नंबर पूछा जाएगा आपको 160 नंबर का, और आपको आंसर देना है 80 नंबर का। बोलिएगा 20 नंबर कहाँ चल जाएगा? साइंस में रहेगा तो 100 मार्क्स रहेगा, 100 मार्क्स, लेकिन 20 नंबर आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है। आप लोगों को स्कूल में प्रैक्टिकल का एग्जाम देना है। आप लोगों को तैयारी करना है मात्र 80 नंबर का। आप लोगों को जो तैयारी करना है वो 80 नंबर का ही तैयारी करना है। 20 आपका प्रैक्टिकल दिया जाएगा, 20 आपको प्रैक्टिकल मिलेगा, जो कि स्कूल में आप इसका एग्जाम होगा, स्कूल से आप लोगों को दिया जाएगा। और 80 नंबर का तैयारी हम लोग साइंस में करते हैं। उसमें भी आपको 160 नंबर पूछा जाएगा, उसमें भी आपको 160 नंबर पूछा जाएगा। क्वेश्चन रहता है, पहले पूछा जाता था, आपको दुगना पूछा जाएगा और आधा आपको बनाना है और आधा आपको नहीं बनाना है। पूछा जाएगा 180 नंबर का, लेकिन आपको बनाना है मात्र 80 नंबर में। उसमें भी आप लोगों को 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जो कि 1 मार्क्स का होगा, कुल मिला के 80 नंबर आपको पूछा जाएगा। 80 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, लेकिन उसमें आपको 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। उसमें आप लोगों को 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। बताइए कितना आसान है। 80 क्वेश्चन रहेगा, लेकिन आपको 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, और वो क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, और कुल मिला के आप लोगों का इधर से 40 मार्क्स हो जाएगा, और 40 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और 40 क्वेश्चन सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। और सब्जेक्टिव में भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, आधा उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होगा, आधा फिर उसमें लॉन्ग क्वेश्चन होगा, और आधा शॉर्ट क्वेश्चन होगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, शॉर्ट क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, और टोटल 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आपको आंसर देना है मात्र 12 क्वेश्चन का। टोटल 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन आंसर देना आपको 12 क्वेश्चन का ही। ये 12 क्वेश्चन में भी आपको फिजिक्स से पूछा जाएगा, केमिस्ट्री से पूछा जाएगा और बायोलॉजी से पूछा जाएगा। फिजिक्स से पूछा जाएगा आपका 4 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से पूछा जाएगा 4 क्वेश्चन, और बायोलॉजी से भी पूछा जाएगा 4 क्वेश्चन। कुल मिला के 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 12 क्वेश्चन का आंसर देना है। लेकिन आप लोगों को पूछा जाएगा 24 क्वेश्चन, तो इसी से बढ़ा दीजिए। अब 4 क्वेश्चन इसमें था तो 8 क्वेश्चन कर दीजिए, इससे भी 8 क्वेश्चन कर दिए, इससे भी 8 क्वेश्चन कर दिए, क्योंकि 2-2 नंबर का होगा, 2-2 नंबर का होगा। कुल मिला के आपको 24 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 2 मार्क्स का होगा। कुल मिला के 48 नंबर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को आंसर जो देना है वो 12 क्वेश्चन का ही देना है, और 12 क्वेश्चन में भी आप लोगों को क्या, ये 2 मार्क्स का होगा, तो कुल मिला के इधर से आपका 24 नंबर हो गया, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन से पूछेगा। और फिर लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। लॉन्ग क्वेश्चन में आप लोगों को 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 6 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से 2 क्वेश्चन फिजिक्स का होगा, और 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री का होगा, और 2 क्वेश्चन बायोलॉजी का होगा। लेकिन आप लोगों को जो आंसर देना है, 1 क्वेश्चन फिजिक्स का आंसर देना, 1 क्वेश्चन केमिस्ट्री का आंसर देना, और 1 क्वेश्चन बायोलॉजी का आंसर देना। लेकिन जो आपको जो पूछा जाएगा फिजिक्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 6 नंबर का होगा, बायोलॉजी का होगा 5 नंबर का, केमिस्ट्री का भी 5 नंबर का होगा। लेकिन जो फिजिक्स का क्वेश्चन होगा वो दीर्घोत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चन, वो 6 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, तो यहाँ पे ये जो 5, यहाँ पे ये 30 नंबर दिख रहा है, वो 6 5 30 हो गया। लेकिन फिजिक्स में पूछा जाएगा वो 6 मार्क्स का रहेगा, तो 2 नंबर बढ़ जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 32 मार्क्स हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को आंसर देना है कितना, 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, और फिजिक्स वाला क्वेश्चन का रहेगा 6 मार्क्स, और केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन का रहेगा 5 मार्क्स, और बायोलॉजी वाला क्वेश्चन का रहेगा 5 मार्क्स। तो कुल मिला के हो गया आपका 16 मार्क्स। तो मतलब हुआ 16 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव से पूछा जाएगा। सब्जेक्टिव में भी लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 12 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और यहाँ से 24 नंबर पूछा जाएगा। हाँ, तो देखिए आप लोगों को यहाँ से जो आंसर देना है, जो कि 16 नंबर का होगा, जो कि 16 मार्क्स होगा, वो सब्जेक्टिव में लॉन्ग क्वेश्चन का। लेकिन जो आपका सब्जेक्टिव में जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 12 क्वेश्चन होगा, और 2 नंबर का होगा, तो 24 नंबर हो गया। मतलब जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वो 24 नंबर का होगा, और जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा वो 16 नंबर का होगा। तो कुल मिला के इधर से आपका 40 नंबर पूर गया, और इधर से आपका 40 नंबर पूर गया। तो कुल मिला के आप लोगों को क्या, 80 नंबर पूर गया। यही 80 नंबर का आप लोगों को एग्जाम देना है
लेकिन आप लोग इसमें ना सारा मतलब क्वेश्चन बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बढ़ा के भी हम बता दिए हैं कि इसमें हो जाएगा 32 मार्क्स, इसमें 48 मार्क्स हो जाएगा, इसमें 80 मार्क्स हो जाएगा। जो आपको आंसर देना है वो ये वाला देख लीजिए, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है। लेकिन ये जो यहाँ पे आपको लिख के दिए ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, लेकिन आंसर आपको यहाँ से और यहाँ से देना है। मतलब जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे आधा क्वेश्चन का आंसर देना है, क्योंकि आप लोगों को पूछा जाएगा 160 मार्क्स से, लेकिन आप लोगों को तो एग्जाम में 80 नंबर ही आता है, इसीलिए क्या 80 नंबर का ही आप लोगों को आंसर देना है। चलिए हम लोग आप देख लेते हैं कि फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। फिजिक्स में कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट, चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा मार्क्स पूछा जाता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। केमिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे और फिर उसी तरह बायोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे। बायोलॉजी हो या तो केमिस्ट्री हो या तो फिजिक्स हो, कौन का किसका चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है और किस चैप्टर से ज्यादा मार्क्स पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग आप देख लेते हैं कि फिजिक्स में कौन कौन सा चैप्टर को पढ़ना है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स में जो आपका पहला चैप्टर है उसका पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। लेकिन इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को बेसिक क्लास देंगे, क्योंकि बेसिक क्लास पढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो बच्चा नाइन्थ में तो एग्जाम होता नहीं, तो उतना बच्चा ठीक से पढ़ता नहीं, तो उसे हम लोग आप लोग को पहले हम बेसिक क्लास देंगे, जो कि 3 से 4 क्लास में कवर करवाएंगे। तो 3 से 4 क्लास में हम लोग बेसिक क्लास पढ़ेंगे, छोटा छोटे चीज को जानेंगे, ताकि क्या आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो। बेसिक क्लास से भी आप लोगों को 1 नंबर पूछा ही जाएगा। और फिर आप अगला चैप्टर का आपको जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर से आप लोगों को 6 मार्क्स पूछा जाएगा। चैप्टर से आप लोगों को 6 मार्क्स पूछा जाएगा। और फिर इससे अगला जो चैप्टर का नाम है प्रकाश का अपवर्तन, इससे अगला चैप्टर का नाम है जो है प्रकाश का अपवर्तन, इससे आप लोगों को 4 मार्क्स पूछा जाएगा। और इससे जो अगला चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, इससे भी आप लोगों को, ये भी अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नेत्र के बारे में पढ़ेंगे और संसार के बारे में पढ़ेंगे। तब सूर्य लाल क्यों, मतलब शाम में लाल क्यों दिखता है, इसी सब के बारे में इसमें चर्चा करेंगे। और इससे आप लोगों को पूछा जाएगा 5 मार्क्स। फिर अगला चैप्टर का नाम आता है विद्युत धारा, इससे पूछा जाएगा आपका 5 मार्क्स। फिर अगला चैप्टर का नाम आता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इससे भी आप लोगों को 5 मार्क्स पूछा जाएगा। फिर लास्ट चैप्टर का नाम है आपका ऊर्जा के स्रोत, इससे आप लोगों का 2 नंबर पूछा जाएगा। कुल मिला के फिजिक्स में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो 28 मार्क्स पूछा जाएगा। कुल मिला के तो इसमें पूछा जाएगा और 28 मार्क्स पूछा जाएगा। इसमें आपका सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, इसमें आपका ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है, और इसी में लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन सारा इसी में है। कुल मिला के फिजिक्स पूछा जाएगा 48 मार्क्स। तो आपको आ ही जाएगा, लेकिन पूछा तो जाता है इसमें 56 मार्क्स का पूछा जाएगा, लेकिन आपको आंसर तो देना है 28 मार्क्स का। इसलिए हम लोग क्या आप लोगों को सिर्फ डायरेक्ट बता दिए हैं। इसमें भी आप सर्च, इसमें अगर आप बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा दीजिएगा कि 2 मार्क्स आएगा, इसमें 12 मार्क्स आएगा, लेकिन आप लोगों को आंसर तो 6 मार्क्स का देना है। इसीलिए हम लोग आप लोगों को इस तरह करके दिए हैं कि फिजिक्स में पूछा जाएगा 28 मार्क्स, पूछा जाएगा 28 मार्क्स, और केमिस्ट्री से पूछा जाएगा आप लोगों को 25 मार्क्स, और बायोलॉजी से पूछा जाएगा 27 मार्क्स। ठीक से हो गया 28 मार्क्स। जब इस तीनों को हम लोग आप लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा कुल मिला के 80 मार्क्स। चलिए हम लोग आप फिर क्या, आप जिस तरह फिजिक्स को देखें उसी तरह हम लोग केमिस्ट्री के देख लेते हैं कि केमिस्ट्री में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आप लोगों का केमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का ये सिलेबस है। केमिस्ट्री में हम आप लोगों को सबसे पहले बेसिक क्लास देंगे। जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे सबसे पहले उसका बेसिक क्लास जरूर देंगे, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आगे दिक्कत ना हो। बेसिक क्लास जब भी देंगे तो वो 2 क्लास होगा, 2 से 3 क्लास हम लोग क्या सबसे पहले बेसिक क्लास करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इससे आप लोगों को 5 मार्क्स पूछा जाएगा। फिर उससे अगला चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार और लवण, इससे आप लोगों को 4 मार्क्स पूछा जाएगा। और फिर इससे अगर तीसरा चैप्टर का नाम है धातु और अधातु, इससे आप लोगों को 5 मार्क्स पूछा जाएगा। फिर अगला चैप्टर का नाम है कार्बन एवं उनके यौगिक, तो इससे भी आप लोगों को 5 मार्क्स पूछा जाएगा। और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण से आप लोगों को 5 मार्क्स पूछा जाएगा। कुल मिला के फिजिक्स में जो आप लोगों को पूछा जाएगा वो 25 मार्क्स पूछा जाएगा। कुल मिला के जो आप लोगों को केमिस्ट्री में पूछा जाएगा वो 25 मार्क्स पूछा जाएगा। और फिजिक्स में कितना पूछा गया था 28 मार्क्स, और केमिस्ट्री 25 मार्क्स। तो आप देख ही रहे हैं कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कम है, लेकिन ये भी किसी से कम नहीं, ज्यादा चैप्टर भी नहीं, और सारा चैप्टर से 5-5 मार्क्स पूछा जा रहा है। 1 नंबर आपका बेसिक क्लास से मिल जाएगा। कुल मिला के कितना हो जाएगा 25 मार्क्स। हम लोग आप देख लेते हैं बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है। बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी में चैप्टर है। देखिए ये आप लोगों का बायोलॉजी का सिलेबस है, देख लीजिए बायोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है।
सबसे पहले बायोलॉजी का आप लोगों को सबसे पहले बेसिक क्लास मिलेगा, बेसिक क्लास पढ़ेंगे तो उससे भी आप लोगों का 1 मार्क्स मिल जाएगा। फिर आपका पहला चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, से आप लोगों को 4 मार्क्स पूछा जाएगा। और फिर दूसरा चैप्टर का नाम है शोषण, से आप लोगों को 3 मार्क्स पूछा जाएगा। फिर तीसरा चैप्टर का नाम है उत्सर्जन, इससे आप लोगों को 3 मार्क्स पूछा जाएगा। और फिर इससे अगला चैप्टर का नाम है नियंत्रण एवं समन्वय, इससे भी आप लोगों को 3 मार्क्स पूछा जाएगा। और फिर सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो जनन है, इससे पूछा जाएगा 5 मार्क्स। और फिर इससे अगला चैप्टर का नाम है आनुवांशिकी, इससे पूछा जाएगा आप लोगों को 2 मार्क्स। फिर इससे अगला चैप्टर का नाम है जैव विकास, इससे पूछा जाएगा 2 मार्क्स। और फिर इसके बाद अगला चैप्टर का नाम है हमारा पर्यावरण, इससे भी पूछा जाएगा 2 मार्क्स। और फिर प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, इससे भी आप लोगों को 2 मार्क्स पूछा जाएगा। और कुल मिला के जो बायोलॉजी में आप लोगों को पूछा जाएगा वो 27 मार्क्स पूछा जाएगा। कुल मिला के बायोलॉजी में कितना पूछा जाएगा? 27 मार्क्स। इसमें फिर से बता देते हैं, पूछा जाएगा 28 मार्क्स, केमिस्ट्री में पूछा जाएगा 25 मार्क्स, और बायोलॉजी में पूछा जाएगा 27 मार्क्स। तो इसको जोड़ते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए तो हो जाएगा, फिर यहाँ पे तो हो जाएगा, बच्चे 2 बचेगा। कुल मिला के आप लोगों को 80 मार्क्स पूछा जाएगा। 80 मार्क्स क्या एग्जाम होगा, और 20 मार्क्स आप लोगों को बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, कुल से आप लोगों को 20 देगा। पॉलिटेक्निक हो या तो ITI हो या तो MR नेवी हो, सारा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। हम इतना डिटेल से बताएंगे कि जो भी कंपटीशन का जो भी एग्जाम होगा छोटा मोटा, वो सारा इसी में सारा कवर हो जाएगा। और आप लोगों को जो एक क्लास मिलेगा वो SK सर यूट्यूब चैनल पे मिलेगा, और 10 मई से स्टार्ट हो जाएगा। 10 मई से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या 10 मई से हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। और जो भी आप लोगों को यहाँ पे पढ़ाया जाएगा 1 साल बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जाएगा, और सारा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। तो आप लोगों को जो यूट्यूब पे क्लास मिलेगा, यूट्यूब पे ऑनलाइन क्लास मिलेगा जो कि फ्री मिलेगा। फिर हर चैप्टर का हम लोग टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसका मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। जितना भी कॉन्सेप्ट क्लास हो या तो टॉपिक वाइज प्रैक्टिस हो या तो मिक्स प्रैक्टिस हो, सबका जो PDF होगा आप लोगों को फ्री में दिया जाएगा, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, या तो आप लोगों को एक मेरा ऐप है बुद्धा साइंस एकेडमी, उस ऐप पे आप लोगों को दिया जाएगा। ऐप पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो भी मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, और स्पेशल डाउट क्लास के लिए हम लोग स्पेशल क्लास देंगे। आप लोगों को नंबर बता दिया जाएगा। 10 मई से जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को एक नंबर बता दिया जाएगा, पे कॉल करके हमसे आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप लोगों को क्या क्या डाउट हो रहा है। जो भी 10th के स्टूडेंट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और टेलीग्राम का लिंक और ऐप का लिंक, सारा का लिंक लोग आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस वीडियो में हम लोग साइंस के सिलेबस के बारे में चर्चा किए, अगले वीडियो में हम लोग मैथ के सिलेबस के बारे में चर्चा किए थे। वीडियो का लिंक भी इस वीडियो में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। मैथ साइंस हो गया, फिर सोशल साइंस का भी देंगे, फिर हिंदी का भी देंगे, और सारा सब्जेक्ट का देंगे, और आप लोगों को सारा सब्जेक्ट का फ्री में तैयारी कराया जाएगा। इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोगों को जो आप लोगों के मेहनत कर रहे हैं उसके लिए थोड़ा मोटिवेशन मिले। शोर मत कर किशोर मत कर, अभी गमों की रात है, किशोर मत कर अभी गमों की रात है, धज्जियां उड़ा देंगे बस कुछ दिनों की बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए